नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित शर्मा और आप देख रहे हैं मैन मैकेनिक चैनल। तो आज की वीडियो में बात करूँगा हम मैनुअल ट्रांसमिशन वर्सेस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के बारे में कि इन दोनों में से बेटर कौन है और कौन सा क्यों बेटर है, आज उस बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोनों ट्रांसमिशन अलग तरह की ऑडियंस रखती है, अलग तरह के ओनर जो है इसको पसंद करते हैं। सबसे पहले आते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन के बारे में ऊपर। मैनुअल ट्रांसमिशन ज़्यादातर जो टैक्सी ड्राइवर हैं वो चलाते हैं, या फिर जो राइड एक्सपीरियंस या फिर ऑफ रोडिंग वगैरह करते हैं उनकी ये सबसे पहली चॉइस होती है मैनुअल ट्रांसमिशन की, क्योंकि मैनुअल ट्रांसमिशन आपको बहुत सारी चीज़ों की इंडिपेंडेंट दे देता है। जैसे कि अगर आप जिस तरह के गियर पे चलाना चाहें, जिस तरह के टेरेंट्स में यानी जिस तरह की रोड्स पे चलाना चाहें या रोड ना भी हो तो चलाए, तो वहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट मिल जाती है गाड़ी की कि आप कौन से गियर पे आप गाड़ी चला रहे हैं। जैसी आपकी नीड है वैसे आप गियर चेंज कर सकते हैं गाड़ी में। लेकिन ऑटोमेटिक में भी ये सिस्टम अब जो है इंट्रोड्यूस करा दिया गया है कि इसमें भी आप मैनुअल जो है गियर को कर सकते हैं, लेकिन वो फ्रीडम नहीं मिलती है जो मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलती, वो इंडिपेंडेंट नहीं मिलती है ऑटोमेटिक में जो मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलती है। क्योंकि सपोज मान लीजिए कि अगर हमें कहीं स्पीड ब्रेकर या किसी पत्थर के ऊपर गाड़ी चढ़ानी है तो हमें गियर को बहुत लो यानी फर्स्ट गियर पे गाड़ी को रखना है, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्क मिलता है, जिससे कि गाड़ी को एक्स्ट्रा पुश मिलता है कहीं भी चढ़ने की। लेकिन ऑटोमेटिक में ऐसा नहीं है। ऑटोमेटिक में आप थ्रॉटल लेते हो, और क्योंकि जैसे ही आप थ्रॉटल लेते हो, एक्सीलेटर लेते हो, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में जहाँ टॉर्क कन्वर्टर ने अपनी स्पीड पकड़ी वो इतना ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर देगा कि गाड़ी चढ़ने की बजाय उसका वहीं पर व्हील स्पिन होगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब आते हैं कौन कौन से पॉइंट पे ये दोनों बेटर होते हैं और कौन कौन से पॉइंट पे एक दूसरे को टक्कर देते हैं, आज उस बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आप हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, लेकिन एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते। वही मैनुअल में आपको एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग का इंडिपेंडेंस जो है वो मिलता है। क्योंकि ऑटोमेटिक में क्या है कि जो अगर आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स के साथ ऑटोमेटिक चाहिए तो आपको थोड़े एक्सपेंसिव में जाना पड़ता है, तब जाके आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में मैनुअल शिफ्ट का ऑप्शन मिलता है। लेकिन वो उतना रिलायबल नहीं होता है जितना कि मैनुअल ट्रांसमिशन आपको प्रोवाइड करता है। फिर दूसरा है कंट्रोल। कौन सी ट्रांसमिशन की गाड़ियाँ जो है ज़्यादा कंट्रोल में रहती हैं, वो है मैनुअल ट्रांसमिशन की गाड़ियाँ। मैनुअल ट्रांसमिशन में क्या है कि सपोज़ मान लीजिए कि आपकी गाड़ी जो है, आप अगर थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड हो रही है डाउन हिल में, तो आप शिफ्ट कर सकते हैं, आप लोअर गियर पे शिफ्ट करके कार की स्पीड को कम कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी का ब्रेक काम नहीं कर रहा है तो आप गियर शिफ्ट करके गाड़ी की स्पीड को कम कर सकते हैं, गाड़ी में रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करके गाड़ी को रोक भी सकते हैं। लेकिन यही चीज़ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको नहीं मिलती है। इसमें उतना कंट्रोल आपको नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, इसमें सिर्फ आगे डी डी के ऑप्शन पे आपने शिफ्ट किया और वो ऑटोमेटिकली गियर चेंज करता है, तो उसमें आपको वो रिलायबिलिटी नहीं मिलती है। तो अगर किसी कारण से ब्रेक ख़राब होता है तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की गाड़ियों को रोकना जो है, एक तो सबसे पहली बहुत मुश्किल काम है। और सबसे पहली चीज़ जो है कि कई बार पैनिक स्टेट में लोग ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा देते हैं तो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। फिर तीसरा है स्टेयरिंग। स्टेयरिंग कंट्रोल कितना किसका है, वो डिपेंड करता है कि स्टेयरिंग कैसा है। यानी आज तो गाड़ियों में कई जो है मोड मिल जाते हैं, तो डिफरेंट मोड के हिसाब से डिफरेंट जो है स्टेयरिंग उस तरफ बिहेव करता है। सपोज मान लीजिए हम स्पोर्ट्स मोड में चला रहे हैं तो स्पोर्ट्स मोड में जो है स्टेयरिंग हार्ड हो जाता है, थोड़ा सा हैवी होता है। अगर वही सिटी में हम चलाते हैं तो वो सिटी में बहुत लाइट रहता है। इको मोड में थोड़ा सा दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन रहता है। तो डिपेंड करता है कि कौन से मोड में है। अगर गाड़ी में मोड नहीं है तो डिपेंड करता है कि स्टेयरिंग कैसा है। अब आते हैं कंट्रोल की बात। तब कंट्रोल जो है दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस यहाँ पे एक एडवांटेज मिल जाता है कि आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आप दोनों हाथ से स्टेयरिंग पकड़ सकते हैं, वही आपको मैनुअल में एक हाथ हमेशा गियर पर रखना पड़ता है। लेकिन जो एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं वो एक हाथ से भी चला सकते हैं, और खासकर वो एक स्पेसिफिक गियर पर गाड़ी को रख के दोनों हाथ से स्टीयरिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आते हैं मेंटेनेंस के ऊपर कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और मैनुअल ट्रांसमिशन में सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस कौन पूछता है। सबसे पहली चीज़ जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में कि सबसे पहले तो इसमें
इतनी जल्दी कोई ख़राबी आती नहीं, अगर आती है तो 90% जो है टॉर्क कन्वर्टर में ही आती है, जो कि ईजिली चेंज हो जाता है। लेकिन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में यह है कि इसके जो मैकेनिक्स है वो बहुत कम है, मैकेनिक्स कम है, और साथ ही साथ इसके पार्ट्स जो हैं वो महंगे हैं। इसके जो मेंटेनेंस है, लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर जो है क्लच सिस्टम मिलता है, और इसमें जो ऑयल पड़ता है वो सबसे ज़्यादा पड़ता है मैनुअल ट्रांसमिशन के मुकाबले। इसलिए इसको मेंटेन करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। अगर गाड़ी जितनी ज़्यादा रेयर होगी उसके पार्ट्स उतने ही ज़्यादा एक्सपेंसिव। बेसिक चीज़ जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 7.5 लीटर से 8-9 लीटर तक जो है ट्रांसमिशन फ्लूइड पड़ता है। डिपेंड करता है वो ट्रांसमिशन कितना बड़ा है, किस गाड़ी में है, उस हिसाब से भी ट्रांसमिशन फ्लूइड की जो फिलिंग है वो ज़्यादा और कम हो सकती है। इसलिए क्योंकि ये मैनुअल ट्रांसमिशन से ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल ट्रांसमिशन ऑयल इसमें पड़ता है, इसलिए नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी पड़ता है मेंटेनेंस में। और मैनुअल ट्रांसमिशन में है कि अगर आपका कोई गियर ख़राब होता है तो स्पेसिफिक गियर हम चेंज कर सकते हैं। अगर कोई सिंक्रोनाइज़र ख़राब है तो वो हम चेंज कर सकते हैं, सील ख़राब है तो हम सील चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, और इसमें लिमिटेड जो है 2.5 से 3 लीटर जो है गियर ऑयल ही पड़ता है, जिससे कि एक तो ये लो मेंटेनेंस है और इसके पार्ट्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। अब आते हैं माइलेज के ऊपर। माइलेज कौन ज़्यादा प्रोवाइड करता है? माइलेज जो है बेसिकली डिपेंड करती है ड्राइविंग स्किल के ऊपर, कि आपकी ड्राइविंग कैसी है, उसके ऊपर भी माइलेज जो है डिपेंड करती है। लेकिन अगर वैसे भी कंपेयर किया जाए तो माइलेज की बात करें तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जाहिर सी बात है मैनुअल ट्रांसमिशन से कम प्रोवाइड करता है माइलेज, और वो भी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 1 से 2 किलोमीटर का ही अंतर होता है मैक्सिमम। और मैनुअल ट्रांसमिशन इसलिए ज़्यादा माइलेज निकाल के देता है क्योंकि हम अपनी नीड के हिसाब से गियर चेंज कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि गाड़ी के ऊपर लोड आ रहा है तब हम गियर को लोअर गियर पे शिफ्ट करके गाड़ी को अप, गाड़ी का पिकअप या जो भी चीज़ हमको ज़रूरत पड़ती है हम उस हिसाब से गाड़ी को एडजस्ट गियर एडजस्ट करके हम गाड़ी को चला लेते हैं। लेकिन मैनुअल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में हमको यही इंडिपेंडेंट नहीं मिलती है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ही जो है गियर चेंज होना है। जिसमें क्या है कि सपोज मान लीजिए आप हिल पर गाड़ी चढ़ा रहे हैं और आपको बहुत ही स्लो जाना है, तो ये काम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आप नहीं कर पाएंगे। डिपेंड करती है कि सरफेस उस वक्त कैसी है। सपोज मान लीजिए कि बारिश का मौसम है, उसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर बर्फ़ में चलानी है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि जब आप चढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब गाड़ी आप हिल से नीचे की ओर आती है तब उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। उस वक्त जो है स्टेयरिंग जो है वो थोड़ा सा हार्ड होना ही चाहिए। लेकिन अगर गाड़ी डिपेंड करती है, अगर स्टेयरिंग लाइट है तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। लेकिन मैनुअल में ऐसा नहीं है कि अगर स्टेयरिंग लाइट है तो अगर मैनुअल शिफ्ट है तो जाहिर सी बात है गाड़ी को लोअर गियर पर रखते हैं कि गाड़ी की स्पीड जो है वो कंट्रोल में रहे। अगर स्किड भी करती है तो हम गाड़ी को किसी न किसी तरह जो है गाड़ी को थोड़ा सा पुश कर सकते हैं, किनारे पुश कर सकते हैं, हम कुछ भी उसके साथ कर सकते हैं। लेकिन ऑटोमेटिक में ये हमें जो इंडिपेंडेंस है वो नहीं मिलती है। अगर हम हल्का सा भी एक्सीलेटर डाउन हिल पे लेंगे तो गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा पिकअप प्रोड्यूस कर देगी, जिससे कि एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के एक पॉइंट पे, कि अगर कोई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की ही गाड़ी अभी तक चलाता आया है तो वो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि वो मैनुअल पे शिफ्ट नहीं कर पाता है। वो मैनुअल गाड़ी को समझ ही नहीं पाता है कि कब गियर चेंज करना है और कब नहीं करना है। वो क्लच को कंट्रोल नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर मैनुअल ट्रांसमिशन वाले ईजिली जो है स्विच कर जाते हैं ऑटोमेटिक में, क्योंकि उन्हें पता होता है, क्योंकि उन्हें क्लच की आदत होती है, इसलिए वो ब्रेक से कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन उन्हें भी थोड़ा ऑड लगता है विदाउट क्लच चलाने में। लेकिन मैनुअल ट्रांसमिशन जो भी गाड़ी चलाते हैं वो ईजिली जो है ऑटोमेटिक पे शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक चलाने वाले मैनुअल पे शिफ्ट नहीं हो पाते हैं। और लास्ट है कि ट्रैफिक में कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है। तो एक तरह से देखा जाए तो ऑटोमेटिक में हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है, सिर्फ हमें ब्रेक को कंट्रोल करना और ट्रैफिक में गाड़ी ईजिली चलती है। लेकिन डिपेंड करता है कि सरफेस कैसा है, रोड कैसी है, और उस पर भी डिपेंड करता है। अगर रोड पर कहीं पानी लगा है तो हमें उस हिसाब से भी गाड़ी को कंट्रोल करना आना चाहिए, तो जो कि ऑटोमेटिक में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और वही जो है इंडिपेंडेंट आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में मिल जाती है।
मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको थोड़ा सा ट्रैफिक कंजेस्टेड, जो हाई ट्रैफिक होता है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि क्लच और ब्रेक एक साथ कंट्रोल करना, फिर एक्सीलेटर लेना, तो यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत वाला होता है। लेकिन जो है ट्रैफिक में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि एक तो हमें ज़्यादा कुछ उसमें करना नहीं होता है, लेकिन अगर फ्लैट सरफेस है तब तक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बहुत बेटर परफॉर्म करता है। बेटर परफॉर्म करता है नॉर्मल रोड्स पे, हिली अगर आप चल रहे हैं तो भी ठीक ही ठाक परफॉर्म करता है, जब तक जो ड्राई सरफेस है उसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है वो अच्छा ही परफॉर्म करता है। लेकिन जब आप अप से डाउन आते हैं तब आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है आपको दिक्कत करेगा, चाहे ट्रैफिक में आप चलाएं चाहे कहीं भी चलाएं, वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन थोड़ा सा दिक्कत करता है। लेकिन वहीं पर मैनुअल ट्रांसमिशन वाली गाड़ियाँ थोड़ी सी कंट्रोल में रहती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और कोई वीडियो चाहिएगा तो उस पर भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।